यूटिलिटेरियनिज्म इन पॉलिटिक्स, ये इसका थर्ड पार्ट है। जनरल हैप्पीनेस, जनरल हैप्पीनेस का मतलब होता है सार्वजनिक सुख, सार्वजनिक सुख। द विजन ऑफ द फ्यूचर, इम्प्रूवमेंट ऑफ सोसाइटी एंड ऑफ द रीजनरेशन of mankind is precisely what inspires and stimulates him and upholds him in the face of difficulties and seeming failure। ये जो यूटिलिटेरियनिज्म है, यानी उपयोगितावाद है जो राजनीति में, तो उसमें कहा गया है जनरल हैप्पीनेस मतलब सार्वजनिक सुख। सार्वजनिक सुख तो कहा गया है कि समाज के भावी उत्थान और मानव जाति के सुधार के आदर्श स्वप्न ही उपयोगितावादी को प्रेरणा देते हैं, उत्साहित करते हैं और सक्रिय बनाते हैं तथा कठिनाइयों और असफलताओं के मध्य उसे स्थित रखते हैं, ये है कि समाज के भावी उत्थान और मानव जाति के सुधार के अंतर्गत सुधार के आदर्श स्वप्न ही उपयोगितावादी को प्रेरणा देते हैं। ये है उपयोगितावाद, यानी यूटिलिटेरियनिज्म। ये है यूटिलिटेरियन थिंकर्स। दो थिंकर्स हैं, एक जे बेंथम है 1748 से 1832 तक, दूसरे हैं जे.एस. मिल। ये है 1806 से लेकर 1873 तक ये दो थिंकर हैं इसके उपयोगितावाद के, जो ब्रिटिश थिंकर हैं। तो पहले जो थिंकर हैं जे बेंथम 1748 से 1832 तक इनका है, 1832 में इनकी डेथ हुई थी। तो ये कहते हैं नेचर हैज प्लेस्ड मैन अंडर द गवर्नेंस ऑफ टू sovereign masters, पेन एंड प्लेजर। ये जे बेंथम है वो कह रहे हैं प्रकृति ने मनुष्य को दो संप्रभुओं के अधीन रखा है। ये अधिपति हैं दुख और सुख, अधिपति हैं दुख और सुख। अब देखिए ईसा से जो है 563 वर्ष पहले तथागत बुद्ध का जन्म हमारे भारत देश के अंदर हुआ था, तो उन्होंने भी यही बात कही थी, दुख है, दुख का कारण है, दुख का निवारण है और दुख निवारण का मार्ग है। अब देखिए उसी लाइन पर, बिल्कुल उसी लाइन पर जे बेंथम कह रहे हैं कि प्रकृति ने मनुष्य को दो संप्रभुओं के अधीन रखा है, ये अधिपति हैं दुख और सुख। यानी कि ब्रिटिशर्स जब भारत आए थे तो उन्होंने भारत से क्या शिक्षा क्या लिया, तो भारत से जो शिक्षा लिया वो तथागत बुद्ध का लिया है। नहीं, तथागत बुद्ध का जो मानववाद है उससे उन्होंने प्रेरणा ली है। जे बेंथम देववाद की बात नहीं कर रहे हैं। जो देव धर्म वाले हैं कहते हैं ना कि सारा सुख दुख जो है ऊपर वाला कोई देव बैठा है उसके अधीन है, तो उसके विपरीत जाकर के जे बेंथम जो है तथागत बुद्ध की लाइन पर कह रहे हैं कि प्रकृति ने मनुष्य को दो संप्रभुओं के अधीन रखा है, ये अधिपति है दुख और सुख। यानी बुद्ध का जो दुख का सिद्धांत है कि दुख है, दुख का कारण है, दुख का निवारण है, दुख निवारण का मार्ग है। They govern us in all we do. They govern us in all we do. In all we say, in all we say, in all we think, in all we think. जे बेंथम साहब कह रहे हैं हम जो कुछ भी करते हैं, जो कुछ भी कहते हैं और जो कुछ भी सोचते हैं, सब में हम इनके अधीन हैं, यानी दुख और सुख के अधीन हैं। हम जो कुछ भी करते हैं, जो कुछ भी कहते हैं और जो कुछ भी सोचते हैं, सब में हम इनके अधीन हैं, यानी दुख और सुख के अधीन हैं। कोई देव नहीं बैठा है ऊपर आसमान में, हम जिसके अधीन हैं, हम इसके अधीन हैं। जे बेंथम देव धर्म को एक तरह से नकार रहे हैं। Every effort we make to throw off our subjection will serve, but they demonstrate and confirm it. और अपनी इस अधीनता को दूर करने के लिए हम जो भी कोशिश करते हैं,
और अपनी इस अधीनता को दूर करने के लिए हम जो भी कोशिश करते हैं उनसे भी इसी तथ्य की पुष्टि होती है, उनसे भी इसी तथ्य की पुष्टि होती है और इसी बात का प्रमाण मिलता है और इसी बात का प्रमाण मिलता है। यानी हाँ, हम अपनी इस अधीनता यानी कि दुख और सुख के जो हम अधीन हैं तो उसके लिए हम जो कुछ भी करते हैं उसका प्रमाण इसी तरह से मिलता है। Is to count for one and no one for more than one, no one for more than one। ये है कि सुख का बंटवारा करते समय हर एक की गणना एक और केवल एक इकाई के रूप में की जानी चाहिए, एक और केवल एक इकाई के रूप में की जानी चाहिए। ये जे बेंथम साहब कह रहे हैं, क्योंकि उस जमाने में जो शैतान लोग थे वो लोग प्रचार करते थे वो बड़े महान लोग हैं, उनको ज़्यादा अधिकार मिलना चाहिए और उनको ज़्यादा गणना उनकी की जानी चाहिए। तो जे बेंथम जो है यहाँ पर देव धर्म को नकार रहे हैं, देववाद को नकार रहे हैं और मानववाद की प्रस्थापना कर रहे हैं और कह रहे हैं कि सुख का बंटवारा करते समय हर एक की गणना एक और केवल एक इकाई के रूप में की जानी चाहिए, एक इकाई के रूप में की जानी चाहिए। यहीं से लोकतंत्र का भी जन्म होता है। वन मैन वन वैल्यू का जन्म होता है, एक व्यक्ति एक मूल्य का जन्म होता है, यानी वन मैन वन वैल्यू, यानी वन मैन वन वोट, यानी एक व्यक्ति एक मत और वन वोट वन वैल्यू, यानी एक मत और एक वैल्यू का जन्म भी यहीं से होता है। तो जे बेंथम साहब ब्रिटिश विचारक हैं, उनकी बहुत कीमत है। एक तरह से जो है उपयोगितावाद में ये बहुत बड़े थिंकर माने जाते हैं और ब्रिटिश थिंकर हैं और इन पर जो है तथागत बुद्ध का प्रभाव साफ साफ दिखाई देता है। यानी ब्रिटिशर्स अगर भारत में आए हैं तो ब्रिटिशर्स भारत से बहुत कुछ ले गए हैं और तथागत बुद्ध का संदेश ले गए हैं, तथागत बुद्ध का संदेश ले गए हैं।